नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बाढ़ के बढ़ते दायरे की। यूपी में कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे बाढ़ के पानी के चलते प्रदेश के 24 जिलों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। महाराजगंज, बलरामपुर, अमरोहा, बिजनौर, कानपुर, लखीमपुर, गोंडा, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर हालात खराब हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जाए। राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे। श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी में प्रस्तावित कार्यों को समय से गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाए। साथ ही नदियों में अवैध खनन की गतिविधियां कहीं भी ना हो सके, इसके लिए लगातार निगरानी की जाए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ के खतरे को देखते हुए इस बार सिंचाई विभाग ने परिकल्प भवन में बाढ़ कंट्रोल कक्ष बनाया है, जिसमें 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। इसके साथ ही आने वाले फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से कंट्रोल रूम उनकी सहायता के लिए अन्य लोगों को फोन करके जानकारी देता है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी जानकारी सिंचाई विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड की जाती है। हर 4 घंटे के बाद चार्ट बदलता रहता है। जहां कहीं भी जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर होता है, वहां पर येलो अलर्ट जारी हो जाता है, यानी कि तत्काल प्रभाव से सूचना कंट्रोल रूम को मिल जाती है और इसके बाद कंट्रोल रूम संबंधित बाढ़ चौकियां चौकन्ना हो जाती हैं। पिछले वर्ष बाढ़ को लेकर के लगभग 30 जिलों में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक देखने को मिला था, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की थी और कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा था, जिसे तैयार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ आने की संभावना सिंचाई विभाग ने बताई है। ऐसे में महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा जैसे जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों से आने वाले पानी से बचाव के लिए सिंचाई विभाग ने अपनी चीजें मजबूत कर ली हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सिंचाई विभाग ने तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही साथ इस बार बाढ़ का खतरा लगभग 40 जनपद ऐसे हैं जहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो 40 संवेदनशील जिले हैं उन पर कैसे सिंचाई विभाग काम करता है या किस तरीके से मॉनिटरिंग करता है। उसको लेकर के एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, यानी कि लोग उस टोल फ्री नंबर पर इसकी सारी जानकारियां दे सकते हैं, जिससे कि बाढ़ आती है तो उसे तुरंत ही वहां पर सहयोगी टीमों के साथ पहुंच करके वहां पर मदद कराई जा सके। इन जनपदों में बाढ़ का खतरा ज्यादा प्रयागराज, महाराजगंज, बलरामपुर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, मथुरा, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा और इन जनपदों पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही मैदानी क्षेत्र में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर दोनों नदियों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना नदी के जलस्तर में लगभग आधा मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करीब एक सप्ताह से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि की जा रही है। गाजीपुर जिले में प्रशासन ने 252 गांवों को चिन्हित किया है और जहां आगामी दिनों में बाढ़ का खतरा है। बता दें कि गाजीपुर जिले साल 1971 से लेकर के 2024 तक 53 सालों में 25 बार बाढ़ का दर्द झेल चुका है और वहीं आगामी बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इन गांवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
128 गांव को अति संवेदनशील और 124 को संवेदनशील श्रेणी में रखकर निगरानी की जा रही है, जिससे जिले में गंगा के बढ़ाव से मोहम्मदाबाद और जमानिया तहसील में सबसे अधिक तबाही होती है। नेपाल द्वारा राप्ती बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बलरामपुर जिले में राप्ती नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बलरामपुर जिले के 12 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे गन्ना और धान की फसलें पानी में डूब गई हैं। मेरा नाम हरिओम। कौन से गांव से हैं? ये हमारा और कहाँ रपटा पार करके आए? जी हाँ। क्या हालात है रपटा के? अरे रपटा में बस वही है कि जान जोखिम में डाल करके अब काम है तो चलना है, आदमी को जीना है, तो कितने गांव उस पार लगभग 10 गांव से ऊपर है। क्या आवागमन कब है? हाँ आवागमन कोई साधन नहीं है। वो मजबूरी में बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, उसका हमने सहारा दिया। थोड़ा तैरना वरना जानते हैं इसलिए उसको पकड़ लिया हमने। हाँ तो बच्चे भी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये था कि बच्चे को पकड़ लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत आई तो हम मान लेंगे। जी डर लगता है रपटा? अरे डर लगता ही है। कहाँ से आती हो तुम पढ़ने? अच्छा, कहे से आती हो? नदी पार करती हो? नाव से। डर लगता है कभी? क्या डर लगता है? डूबने का डर लगता रहता है। अभी क्या हाल है नदी के? नदी बाढ़ में है बाढ़ में है। तो जान जोखिम में डाल के आती जाती हो? तो क्या कभी कोई जिला प्रशासन में कोई अधिकारी यहाँ आया कभी देखने, या क्या नहीं। कोई नहीं आया? कोई नहीं लगभग कितने बच्चे उस पार से इस पार पढ़ने आते हैं? बहुत आ रहा है। ये खपतिया कला। अच्छा, ये जो नदी पार करके जो बच्चे जाते हैं स्कूल पार करके, कहाँ जाते हैं लोग? ये जाते हैं स्कूल। कौन से स्कूल? ये इंटर कॉलेज भी है यहाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है यहाँ। हाँ। तो यहाँ पे सब पढ़ने जाते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं? ये आते हैं यहाँ पे छंजन डेरा, सिमरा डेरा, शिवपाल डेरा और गणेश नगर, यानी कि डिप्पा डेरा तक के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने। श्रीरामपुर। हालत क्या है आज नदी की? हालत तो अब ये ना मत पूछिए हालत क्या है। ये तो यहाँ राम भरोसे की हालत है। बाढ़ में है? यहाँ तो नदी भी बाढ़ में है तो भी आना है, बाढ़ में नहीं है तो भी आना है, और यहाँ कोई सरकार की सुविधा नहीं। तो इस टाइम बांदा में जो फ्लड लेवल है, 2 नदी है, केन और यमुना, हमारा जो प्राइम रिवर्स है, उसमें हमारा फ्लड लेवल तक पहुंचे नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर तक, 10 मीटर 13 मीटर की गैप है। तो अभी तो ऐसे बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन तो अराइज नहीं हुआ, बट वी आर वेरी संवेदनशील सिचुएशन है, तो वी आर हैंडलिंग इट विद वेरी सेंसिटिविटी। तो इसमें जनपद लेवल में जो मीटिंग्स होनी है उसको हमने कर दिया है, बिकॉज पलानी हमारा जो तहसील है वही हमारा बहुत सेंसिटिव तहसील है रिगार्डिंग फ्लड। सो तहसील लेवल में भी हमने प्रधान, कोटेदार और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। एंड बाढ़ चौकी जितने भी है उसको भी हमने इंस्पेक्शन कर दिया। ऑल कितने भी बाढ़ चौकी है वो सबको हमने फंक्शनल कर दिया है। एंड हमारा बांदा में अप्रॉक्सीमेटली 283 नाव है, बड़े और छोटे मिला के, उसको भी वी आर स्ट्रेंथनड इट। एंड हमारा जितने भी स्टीमर्स है उसका भी टेंडर पीडब्ल्यूडी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, वो भी उसका भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण अमरोहा में गंगा का जल स्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बने कई अस्थायी शेड डूब गए हैं। और पीलीभीत से मिली खबर के मुताबिक कटाव के कारण नहर में 10 फुट चौड़ी दरार भी आ गई है, जिसके कारण 50 बीघा जमीन पर लगी फसलें बाढ़ की चपेट में डूब गई हैं। सिंचाई विभाग की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कानपुर में गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे के 2000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यह करीब 8 से 10,000 लोग बाढ़ के खौफ में जी रहे हैं। गंगा नदी के किनारे कटान भी शुरू हो गया है। इससे गांव वालों की बेचैनी बढ़ गई है और कई देखे जा रहे हैं कि किनारे रहने वाले घर कटान के कारण गिर जाएंगे। रामा, निहालपुर, नत्था, पुरवा, बड़ा मंगलपुर, छोटा मंगलपुर, पहाड़ीपुर, रामपुर और चैनपुरवा गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस बार बाढ़ से बचने के लिए सिंचाई विभाग ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। उस कक्ष के माध्यम से सभी को जानकारियां मिल रही हैं कि आखिर इस बार कितनी वर्षा होने वाली है और किस तरीके से वर्षा होगी तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसे कैसे बचाया जाएगा, उसके रूप से कैसे निकला जाएगा। तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के कंट्रोल रूम बनाया गया है सिंचाई विभाग तरफ से। हम इसी कक्ष के पास में हैं जहां पर केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है वो बनाया गया है। हमारे सामने दिखाएंगे कि ये पूरा केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष है और ये
परिकल भवन तेलीबाग में स्थित है और यहाँ पर जो है ये कंट्रोल बोर्ड पूरा बनाया गया है कि बाढ़ को लेकर के किस तरीके से इस बार जो है सिंचाई विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और जमीन पर उतरकर अपने कार्यों को करता हुआ नजर आ रहा है। उसी कड़ी को लेकर के हम यहाँ जानने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि इस बार केंद्र कैसी योजनाएं जो है बाढ़ को लेकर के बनाई जा रही हैं, खासतौर पे सिंचाई विभाग में किस तरीके से योजनाओं का जो है धरातल पे उतारा जा रहा है, उसको लेकर के कितना सतर्क है सिंचाई विभाग। ये कंट्रोल रूम है और आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोग जो है वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं एक एक सिस्टम और हर चीज को डाटाबेस जो है नोट किया जा रहा है कि कहाँ पर किस स्तर पर पानी का जल भराव जो है ज़्यादा होना है या बारिश की मात्रा जो है इस बार अधिक होनी है। तो तमाम तरीकों की चीज़ों को लेकर के ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये येलो इस दिखाते हैं कि डेंजर लेवल से नीचे है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक तो उसे येलो दिखाते हैं। और जैसे ही हमारी ये जो है डेंजर लेवल से ऊपर नदी जाती है तो वो रेड में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वो फिर रेड हो जाता है। और ये जो नीले का निशान है इसको आप क्या दर्शाते हैं? सामान्य है, ये बस गेज साइड का सिंबल बना हुआ है, ये सब सिंबल है, सामान्य है, ये सामान्य है। हाँ। तो इसमें किसी प्रकार से कोई जैसे कोई सूचना अगर देना चाहे आपको, जिस नदी का हाई लेवल बढ़ रहा हो तो उसे कैसे आप लोग नापते हैं, कैसे जानते हैं? ये कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपली जो है, जैसे ये साइट हमारी बनी हुई है, एल्गिन ब्रिज है ये, ठीक है, ये जैसे एल्गिन ब्रिज है हमारा, ये हमने ओपन किया, ये यहाँ पे ये इसका ये दिखा रहा है, ये हमारा डेंजर लेवल ये 105 है और प्रेजेंट वाटर लेवल आज का 99.93। ये इस तरह से हम जो है इसको देखते रहते हैं हमेशा खोल कर। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नदियों के नाम दिए हुए हैं, आप देखिए इस रजिस्टर पे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार इस रजिस्टर को दिखाया जाए कि ये नाम है कि ये नदी के नाम है गंगा और यमुना, इसके बाद केन और शारदा, ये 3-4 नदियों के जो हैं, और इसके बाद सरजू हैं और गंडक है और राप्ती नदी है, और ये सभी नदियों के नाम हैं। इसके बाद आइए कि आज का स्थल क्या है, तो ये स्थल की पूरी सूचना है। जनपद है, हरिद्वार है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, प्रयागराज है, और बलिया है, सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, प्रयागराज है, पन्ना है, और इसके साथ साथ लखनऊ है। लखनऊ हनुमान सेतु के जो है वहाँ का भी दिया है, चंपावत का दिया है, लखीमपुर खीरी का है, और फाफामाऊ, डलमाऊ, कानपुर, ये तमाम जनपद हैं। इनके जनपदों के नामों को अंकित किया गया है। और जो ये येलो से जो निशान लगे हुए हैं, इसका माना जाता है ये बढ़ना होता है डीएनसी, जो अगर ज़्यादा होता है तो ये बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसके बारिश के समय में कैसे आप लोग उसका चार्ट प्रिपेयर करते हैं या किससे अनुमान लगाते हैं, कैसे इसको बताते हैं? जैसे आज 7 तारीख है तो हम 8 तारीख का बनाते हैं इसमें। तो इसमें जैसे स्थानीय है तो स्थानीय में हम गोमती और सई का फोरकास्ट देखते हैं अगले दिन का, और प्रादेशिक में हम गंगा बेसिन के छतनाग से मिर्ज़ापुर, गंगा बेसिन के नरोरा से फाफामाऊ, गंगा बेसिन के फाफामाऊ से बलिया, और गंगा बेसिन की ऊपरी गंगा और घाघरा बेसिन की निचली घाघरा, मध्य घाघरा, ऊपरी घाघरा, राम गंगा बेसिन, राप्ती बेसिन और शारदा बेसिन का हम यहाँ पे फोरकास्ट दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो नेक्स्ट होता है, ये हैवी रेनफॉल का होता है, इसको हम ये भारी वर्षा की चेतावनी में इसको अंकित किया जाता है, जो दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ की चौकियों की निगरानी के लिए एक टीम जो है 24 घंटे के लिए वहाँ पर तैनात कर दी जाती है। उसी तर्ज पर लगातार जो है सिंचाई विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लोगों की कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो एक बाढ़ को बचाव कार्य जो होते हैं उसमें तेजी लाने के लिए ये कार्य जो है सिंचाई विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, कुछ संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो यूपी के 24 जिलों में देखिए बाढ़ का खतरा है, सरयू उफान पर है, चेतावनी बिंदु पार है, औरैया में यमुना की चुप्पी डरावनी नजर आती है, बांदा में नाव नहीं जुगाड़ से लोग पार कर रहे हैं, गाजीपुर में 252 गांव खतरे में हैं, बलरामपुर में राप्ती आफत बनी हुई है, कानपुर में गंगा के किनारे संकट नजर आता है, तटबंध पूरी तरीके से टूट चुके हैं, सिस्टम फेल हो चुका है, बाढ़ का नक्शा भयावह और अलर्ट पे यूपी नजर आ रहा है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें कानपुर से भी सामने आई हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। इसमें सिस्टम काम कर रहे हैं
और इसके बाद एक ट्रफ लाइन होती है जो दिल्ली के दक्षिणी भाग से लेके और पूरे हमारे बिहार और बंगाल तक जा रही है। और ये ट्रफ लाइन जब बन जाती है तो मानसून अपने पीक पर माना जाता है। और ये ट्रफ लाइन जब गंगा के मैदानी भागों में रहेगी तो कानपुर मंडल से पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, बिहार में बारिश होगी। अभी ये वहीं पर है, तो अभी बादलों की आवाजाही के बीच बीच में शाम के समय बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। इसके बाद ये ट्रफ लाइन ऊपर खिसकेगी तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके पहले भी उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहाँ पर पूरा मॉइस्चर फीड अरब सागर और बंगाली खाड़ी से लगातार इकट्ठा हो रहा है पिछले 8 दिन से। ये मॉइस्चर फीड फिर ये बादलों में कन्वर्ट होके फिर ये ऊंचे पहाड़ों से टकराता है तो बादल फटने की घटनाएं होती हैं। और इसमें जो बादल फटते हैं तो बहुत जनहानि की संभावना रहती है और पहाड़ दरकने की भी संभावना रहती है। तो जो भी लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे हों या अभी भी पहाड़ों पर टूरिस्ट बन के जा रहे हों तो वो ज़रूर अपना ख्याल रखें और जो मौसम वेदर संबंधी जो पूर्वानुमान हो उनके आधार पर वो आगे बढ़ें। और अगर कहीं भूस्खलन हो रहा हो, पहाड़ दरक रहे हों तो वहाँ पर खड़े हो जाएं, क्योंकि लोग रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, जिससे जनहानि और निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। जो वर्षा जो ऊपरी इलाकों में जो वर्षा हुई है उसके कारण जो पानी आ रहा है, तमाम जो बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका लगातार उसकी मॉनिटरिंग सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है। हमारा जो शुक्लागंज का जो बैराज है वहाँ पर अभी 109 मीटर के आसपास वाटर लेवल है और हमारा जो डेंजर लेवल है वो 113 मीटर है जहाँ से वार्निंग शुरू होती है। तो अभी 4 मीटर के आसपास नीचे है, तो कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है और लगातार उस पर वॉच रह रहा है। और जो गेज है कानपुर का उस पर भी हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो उसको सभी गेट जो है उसमें 30 में से 29 करीब गेट 50 सेंटीमीटर की जो उनका स्पैन है उस पर खुले हुए हैं, तो अभी सामान्य व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों की नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि प्रशासन अब बाढ़ आपदा प्रबंधक के तहत बैठक और बाढ़ चौकियों का जगह जगह निर्माण करा रहा है। मैं इस वक्त कानपुर के गंगा बैराज पुल पर हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस तरीके से गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के साथ साथ गंगा बैराज के जो 30 पुल पे गेट बनाए गए हैं उनमें से 10 गेटों को खोल दिया गया है। साथ ही प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, क्योंकि गंगा के किनारे लगभग 100 से 150 गांव हैं जो गंगा से सटे हुए हैं और बाढ़ जब आती है या फिर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो उन गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगता है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ चौकियों का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। लोगों से यह अपील करी जा रही है कि वो गंगा किनारे ना जाएं। साथ ही जो प्रशासन है वो भी लोगों को ये अपील कर रहा है लोगों से कि वो जो बाढ़ आने वाली है, क्योंकि मानसून आ चुका है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ आएगी और जो गांव हैं वहां के लोगों को वहां से हटाने के साथ साथ उनसे अपील करी जा रही है कि 3 महीने के लिए जब तक बारिश होगी, जब तक मानसून होगा, तब तक वो अपने स्थानों को खाली कर दें और जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो फिर ऐसी आपदाओं से अपने आप को बचा सकें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम हरिओम। कौन से गांव से हैं? ये हमारा से। और रपटा पार करके जी हाँ। क्या हालात है रपटा? अरे रपटा में बस वही है कि जान जोखिम में डाल करके अब आम है तो चलना है, आदमी को जीना है। तो गाँव पार लगभग 10 गांव से ऊपर है। आवागमन कब? हाँ आवागमन कोई साधन नहीं है। वो मजबूरी में बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, उसका हमने सहारा दिया। थोड़ा तैरना वरना जानते हैं इसलिए उसको पकड़ लिया हमने। हाँ तो बच्चे भी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये था कि बच्चे को पकड़ लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत आई तो हम संभाल लेंगे। डर लगता है? अरे डर लगता ही है। कहाँ से आती हो तुम पढ़ने? अच्छा, कहे से आती हो? नदी पार करती हो? नाव से। डर लगता है कभी? क्या डर लगता है? डूबने का डर लगता रहता है। अभी क्या हाल है नदी के? नदी बाढ़ में है? बाढ़ में है। तो जान जोखिम में डाल के आती जाती हो? तो क्या कभी कोई जिला प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ आया कभी देखने, या क्या कोई नहीं आया? लगभग कितने बच्चे उस पार से इस पार पढ़ने आते हैं? बहुत आ रहा है। ये खपटिया कला। अच्छा, ये जो नदी पार करके जो बच्चे जाते हैं स्कूल पार करके, कहाँ जाते हैं लोग? ये जाते हैं स्कूल
कौन से स्कूल? ये इंटर कॉलेज भी है यहाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है यहाँ। हाँ। तो यहाँ पे सब पढ़ने जाते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं? ये आते हैं यहाँ पे छंजन डेरा, सिमरा डेरा, शिवपाल डेरा और गणेश नगर यानी कि डिप्पा डेरा तक के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने। श्रीरामपुर। हालत क्या है आज नदी की? हालत तो अब ये ना मत पूछिए हालत क्या है। ये तो यहाँ राम भरोसे की हालत है। बाढ़ में है? यहाँ तो नदी भी बाढ़ में है तो भी आना है, बाढ़ में नहीं है तो भी आना है, और यहाँ कोई सरकार की सुविधा नहीं। तो इस टाइम बांदा में जो फ्लड लेवल है, 2 नदी है, केन एंड यमुना, हमारा जो प्राइम रिवर्स है, उसमें हमारा फ्लड लेवल तक पहुंचे नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर 13 मीटर की गैप है। तो अभी तो ऐसे बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन तो अराइज नहीं हुआ, बट वी आर वेरी संवेदनशील सिचुएशन है, तो वी आर हैंडलिंग इट विद वेरी सेंसिटिविटी। तो इसमें जनपद लेवल में जो मीटिंग्स होनी है उसको हमने कर दिया है, बिकॉज पलानी हमारा जो तहसील है वही हमारा बहुत सेंसिटिव तहसील है रिगार्डिंग फ्लड। सो तहसील लेवल में भी हम लोगों ने प्रधान, कोटेदार और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। एंड बाढ़ चौकी जितने भी है उसको अभी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर दिया, ऑल कितने भी बाढ़ चौकी है वो सबको हमने फंक्शनल कर दिया है। एंड हमारा बांदा में अप्रॉक्सीमेटली 283 नाव है, बड़े और छोटे मिला के, उसको भी वी आर स्ट्रेंथनड इट। एंड हमारा जितने भी स्टीमर्स है उसका भी टेंडर पीडब्ल्यूडी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, वो भी उसका भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। मेरा नाम हरिओम। कौन से गाँव का? अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं संदीप मिश्रा के साथ में। लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? बाढ़ का बढ़ता दायरा लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए बता दें कि जिस तरीके से लगभग 24 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ विभाग जो एक संवेदनशील और असंवेदनशील जो जिलों की बात कर रहा है, वो लगभग 40 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें बाढ़ का खतरा आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के विभाग तैयारियां कर रहा है और अपने तटबंधों को मजबूत कर रहा है, उसी तर्ज पे अगर हम बात करते हैं तो लगभग 348 परियोजनाएं जो है वो क्रियान्वित हैं। इसके साथ साथ 326 जो कटान विरोधी जो परियोजना है वो है। इसके साथ 225 पूरी हो चुकी हैं, यानी कि शेष सुरक्षा के दायरे से ऊपर निकल चुकी हैं। ये बाढ़ नियंत्रण को लेकर के ये परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं हर साल, उन परियोजनाओं पर सिंचाई विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 226 परियोजनाएं पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हैं और बाकी जो परियोजनाएं हैं उन पर लगातार काम चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं बाराबंकी की, या फिर हम बात करते हैं बलरामपुर की, बात करते हैं महाराजगंज की, बात करते हैं जहां पर गंडक है और नेपाल का पानी जो है वो बहता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आता है। फिर अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो पानी है वो बहता हुआ जब उत्तर प्रदेश की तरफ आता है तो अमरोहा, बिजनौर जैसे जनपद है उनको प्रभावित करता है वो सबसे ज्यादा। और जहां पर बाढ़ क्षेत्र का जो काम हो रहा है वो उनके तटबंध को तोड़ता हुआ फिर आगे निकलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं होती हैं जो धरातल पर लाई जाती हैं, जिन पर काम होता है और ये परियोजनाएं हर साल आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परियोजनाएं सिर्फ मात्र 4 महीने के लिए ही बनकर के टूट जाती हैं। जब कभी पानी तेज आता है तो पानी के बहाव के कारण उन परियोजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को टेम्परेरी काम नहीं करके एक परमानेंट काम करना चाहिए, जिससे कि विभाग में जो हर साल बाढ़ जैसी बड़ी समस्याएं आती हैं वो तटबंध उनको रोक सके। अगर पानी का जल स्तर अगर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है, या नेपाल के पानी जब उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, या उत्तराखंड का पानी जब उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश को कई डैम तैयार करने चाहिए, जिससे कि पूरा पानी जो है वहां पर एक जगह पर स्थिर हो सके और जो बाढ़ का खतरा है उससे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विभाग इन तैयारियों से बचता हुआ जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको कर देता है, लेकिन एक बड़े डैम की जो हम बात कर रहे हैं उसकी तैयारी नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं पिछले कई वर्षों की, अगर हम बात कर ले तो सिंचाई विभाग ने अभी तक कोई नया डैम जो है नहीं बना करके तैयार किया है। अगर एक नया डैम अगर उत्तर प्रदेश को अगर बना के तैयार मिल जाता है, जैसे कि अमरोहा, बिजनौर जैसे जो जनपद हैं वहाँ पर अगर तैयार होता तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड का पानी है उसको कहीं ना कहीं जो है एक जगह पर रोका जा सकता है। और जो
बाढ़ के खतरे हैं उनको कम किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेपाल का पानी जब उत्तर प्रदेश की तरफ आता है तो वहां पर भी रोकने के लिए सिंचाई विभाग को कुछ परमानेंट काम करने चाहिए, ऐसे मजबूत काम करने चाहिए जिससे कि जल भराव और जो बाढ़ का खतरा है उसे कम किया जा सके, उसे रोका जा सके। लेकिन विभाग टेम्परेरी काम करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस बाढ़ के खतरे, बाढ़ से बचने को लेकर के, लेकिन स्थितियां जस की तस वैसे ही बनी रहती हैं हर साल की तरह। इस बार की अगर बात करें तो मोटा बजट जो है वो बाढ़ को लेकर के अलॉट किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो 24 जनपद जो जल स्तर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो जल स्तर का जब पानी तेज होगा, पानी का बहाव आएगा तो वो सभी बांध जो है टूटते हुए नजर आएंगे। आप देख सकिएगा किस तरीके से विजुअल आपको नजर आएंगे, कैसे कैसे बांध जो है वो टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन योजनाएं धरातल पर उतारना विभाग का काम है, वो योजनाएं विभाग उतार रहा है, लेकिन इन पर कोई मजबूत या ठोस कदम विभाग को अब तक उठाने चाहिए कि जिससे बिल्कुल, ताकि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात ना बन सके। ठीक है, लौटेंगे संदीप आपके पास में। कानपुर से सारिका गुप्ता लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। सारिका, कानपुर की भी बात करें तो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और खासतौर पर नदी किनारे बसे लोग परेशान हैं। पूरे यूपी के साथ साथ कानपुर में स्थिति भयावह है। अनम्यूट कीजिए सारिका, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, बोलिए। गरिमा, आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में एक बड़ी नदी गंगा नदी जो है वो कानपुर शहर में बहती है, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से मानसून आया है, मानसून आने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश होने के कारण जो है मैदानी क्षेत्रों पर जो जितनी भी नदियां हैं वो सभी उफान पर हैं। तो कहीं ना कहीं गंगा नदी जो है वो कानपुर शहर में बहुत बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ से वो इलाहाबाद तक का सफर तय करती है। तो ऐसे में कानपुर का जो क्षेत्र है वहां पर भी अलर्ट प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि एक गंगा बैराज, आपने भी नाम सुना होगा, सभी दर्शक नाम जानते हैं गंगा बैराज का, और वो गंगा नदी पर बनाया गया है और उसमें 30 जो सदर है, जो चैनल है वो बनाए गए हैं। जिस तरीके से मानसून दस्तक दे चुका है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो उसके जो चैनल है 30 में से लगभग 15 चैनल ऐसे हैं जिनको खोल दिया गया है। और वहीं जिला प्रशासन जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से गेटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में अभी 20 हो चुकी है गेट खुलने की संख्या, और कहीं न कहीं गंगा के किनारे जो आसपास लगभग 150 से 200 गांव हैं जिनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, उन गांवों पर अलर्ट जारी कर दिया गया, बाढ़ का निर्माण करा दिया गया है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील करी जा रही है कि गंगा में नहाने के लिए ना जाएं। गंगा के जो घाट हैं वहां पर गोताखोरों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि सावन भी आने वाला है और ऐसे में जो शिव मंदिर है वो भी गंगा के किनारे स्थित है। तो ऐसे में लोग वहां पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो और गंगा स्नान करने से जो लोग डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, उस पर भी अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती है। तो इसको देखते हुए हालांकि कानपुर प्रशासन काफी एक्टिव है, जो बाढ़ चौकियां उनका निर्माण हो गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया, और जो गांव है, हालांकि अभी गांव तक जल स्तर का जो पानी है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन गांव को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। लोग अपना सामान जो है अभी रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से लोगों को शिफ्ट भी करा जाएगा। और गंगा के जो तट है वहां पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अमला जो है वो हाल ही में देखने को मिल रहा है, बाकायदे यहाँ पर मौजूद हो चुका है, और अलर्ट के साथ साथ लोगों से अपील भी करी जा रही है कि गंगा में स्नान करने से बचें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में लखीमपुर खीरी से बने हुए। अक्षय, लखीमपुर की बात कर लें या फिर सीतापुर, दोनों ही जगहों पर हर साल बाढ़ से हालात बहुत परेशान कर देने वाले हो जाते हैं, खासतौर पर किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है और अभी स्थितियां कैसी हैं फिलहाल लखीमपुर में? जी गरिमा, मैं बता दूं जनपद लखीमपुर खीरी में 3 तहसीलें हैं, धौरारा, पलिया और निघासन और सदर की। 4 तहसीलों की बात की जाए जहां पे पानी, बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, क्योंकि नेपाल से जो पानी बढ़ रहा है वो गांव में पहुंच रहा है, और जो आवागमन का रास्ता था वो बंद हो चुका है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और जो अंदर जो फंसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोडों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी अलर्ट जारी किया है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का मुआयना कर रही हैं, और बाढ़ पीड़ित जो है उनको राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य भी लखीमपुर प्रशासन कर रहा है। वहीं जब धौरा तहसील की बात की जाए, धौरा तहसील में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहां पे ना तो कई एकड़ों फसल जो है पानी में जलमग्न हो गई है,
और वहीं जो वहाँ के लोग हैं वो खाना बदोश की जिंदगी सड़क पर जीने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से लगातार बने हुए। भगत, बांदा में कैसी स्थितियां हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाढ़ को लेकर अलर्ट है, लेकिन दूसरी ओर कई जगहों पर कई गांव जो हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अभी से स्थितियां जो है वो काबू के बाहर है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जारी की गई थी, येलो अलर्ट जारी किया गया था, साथ ही पहाड़ों में चाहे वो उत्तराखंड हो या नेपाल हो या मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर जब बारिश होती है तो उसका असर काफी दूर जाने के मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देता है। वही हालात यहाँ ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है भगत, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। हमारे संवाददाता है मधुर, प्रयागराज में कैसे स्थितियां हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए मधुर, आपकी आवाज मिल रही थी। मधुर बोलिए, अनम्यूट कीजिए और फिर बोलना शुरू कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। मधुर, आप सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट करें और फिर बोलें। मधुर, आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, मधुर के पास लौटने का प्रयास करते हैं। उसके पहले संदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप, अभी आपने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से पर्याप्त तैयारियां नहीं की गई, शायद यही वजह है कि हर बार उत्तर प्रदेश के... मैं यहाँ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। संदीप, सवाल आपसे है, आखिर क्यों ये तैयारी नहीं की जाती, जबकि हर साल बारिश के मौसम में जब बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं तो उत्तर प्रदेश में न जाने कितने गांव हैं जो प्रभावित होते हैं, कितने परिवारों का घर पूरी तरीके से उजड़ जाता है, लोग पूरी तरीके से पलायन करने को उस जगह से मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके विभागों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी फरवरी में एक बैठक हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जो हैं वो जारी किए थे कि बाढ़ को लेकर के इस बार किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया था कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जो है वो होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बाढ़ का निरीक्षण किया है, हवाई निरीक्षण किया है। पिछली बार हमने देखा जब बाढ़ के खतरे मंडराए थे उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर गोंडा की हम बात कर ले या महाराजगंज की बात कर ले या हम बलरामपुर की बात कर ले या हम श्रावस्ती की बात कर ले और या बिजनौर की बात कर ले या अमरोहा की बात कर ले, इन जनपदों में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। लेकिन स्थितियां फिर वैसे ही बनी हुई हैं, यानी कि जो बाढ़ के जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कराए गए थे, जिसको लेकर के इस बार भी सख्त निर्देश जो है दिए गए हैं अधिकारियों को। इस बैठक में भी कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से काम अधिकारी फील्ड पर उतर के करेंगे और 24 घंटे इसकी निगरानी करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नदियों से जो खनन हो रहा है उसको पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा, जिससे कि नदियां साधारण रूप से चलती रहें। जब खनन होता है तो नदियों का तटबंध कट जाते हैं और पानी एक छोर से दूसरी छोर की तरफ चला जाता है, जिससे कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, गांव में तक पानी पहुंचने लगता है, गांव में जो हालात होते हैं वो भयावह हो जाते हैं, जिसके लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हर साल कई ऐसे गांव हैं जो नदियों का प्रभाव जब तेज होता है, बहाव जलस्तर जब बढ़ता है तो गांव जो है डूबते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो निगरानी पहले से करनी चाहिए, पहले से उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो तटबंध बनाए जाते हैं बाढ़ को लेकर के, वो तटबंध मजबूत तटबंध होने चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो एक ही फ्लो में निकले, और ज्यादा तेज अगर निकलेगा तो गांव की तरफ पानी मुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इन सब पे विशेष तौर पे निगरानी रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब जलस्तर बढ़ रहा है, चैनल जब अपने वो लोग खोलेंगे तो किस तरीके से अपने चैनल के फाटकों को खोलेंगे, क्योंकि हर एक बड़ी नदियों में चाहे गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो
या गंडक हो, सभी नदियों के अगर बात करते हैं तो सभी के अपने अपने फाटक होते हैं, उनको समय से अनुसार खोला जाता है। उनका क्यूसेक पानी जो है, कितना क्यूसेक पानी वो यूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से पानी को खोला जाता है। लेकिन अगर जब फ्लो में पानी खोल दिया जाता है तो पानी का प्रवाह किसी भी गांव की तरफ हो सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। ठीक है, हमारे साथ में और संवाददाता बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। मधुर प्रयागराज से लगातार बने हुए। मधुर, आवाज मिल रही है क्या आपको? बड़ी नदियों का संगम और उसके बाद नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। अनम्यूट कीजिए मधुर, पहले आप अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मधुर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। भगत सिंह हमारे साथ में लगातार बांदा से हैं, एक बार उनका फिर से रुख करते हैं। भगत, क्या पहले से कोई एडवाइजरी जो नदी किनारे बसे लोग हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं ताकि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें राहत मिल सके? क्या कोई इंतजाम किए गए हैं फिलहाल? जी गरिमा, मैं बता दूं कि जिस समय बांदा जनपद का जो पैलानी तहसील है ये बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है और जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का गृह क्षेत्र भी है और उनकी विधानसभा भी आती है। जिस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी ने पूरे उसमें अलर्ट कर रखा है, सबको बाढ़ चौकियों को तैयार रखा गया है कि किसी भी घटना से तुरंत निपटा जा सके। स्वास्थ्य विभाग को तैयार रखा गया है। लेकिन जहाँ शहर की बात करें तो शहर में जो केन नदी से बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए जो तटबंध पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा सरकार में बनवाया था, उसकी हालत जर्जर बनी हुई है। हालांकि इस पर जिलाधिकारी ने कई बार सिंचाई विभाग के एक्सीएन को लिखा, एसी को जानकारी दी, बुला करके डाटा भी, लेकिन उनकी हालत सुधरने का नाम नहीं है। और जो तटबंध बना है, जो उसमें पत्थर की पिचिंग कराई गई थी, पिचिंग के नीचे की मिट्टी खोद करके ऊपर डाली जा रही है और अगर बाढ़ आई तो ये पिचिंग बह जाएगी और यकीनन जो 92 में या 2005 या 2007 में जो बाढ़ का भयावह स्थिति आई थी, शायद उसी तरह का महाप्रलय यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर तटबंध टूटता है तो आधा शहर पूरा डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, जिसमें भारी प्रलय, भारी जनहानि और भारी धनहानि की संभावना बनी हुई है। हालांकि जो यहाँ के एक्सीएन है वो इसको ठीक होने की बात कर रहे हैं, मिट्टी डलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वहीं की मिट्टी खोद के वहीं डाल रहे हैं। ऐसे में बारिश में, पहली बारिश में ही वो मिट्टी बह गई है और जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची है वो आगे आने वाली 1-2 बारिश में बह जाएगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये तटबंध बहुत गंभीर स्थिति में है। अगर इसकी देखभाल सही समय पर अच्छे से नहीं की गई तो बांदा में एक भारी बाढ़ की संभावना को जन्म दे सकता है, यानी एक आपदा को भी जन्म दे सकता है। हालांकि बांदा में अभी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली होंगी। शुक्रिया आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बाढ़ का बढ़ता दायरा लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी ओर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम हर साल की तरह इस बार भी कम हो रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।